नमस्कार साथियों, देखिए साथियों आज हैं 16 अक्टूबर, लेकिन 15 अक्टूबर को ओवल शिफ्ट के यहाँ पे हम करेंगे रिवीजन। देखते हैं एसएससी एमटीएस के अंदर एग्जाम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कितने टफ क्वेश्चन आए थे, और जीके का आपने रूप जो चेंज किया है वो किस प्रकार का रूप अपना चेंज किया है, तो इस पे हम पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो देखो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से कि 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया था। देखो यहाँ पे तीनों शिफ्ट की चर्चा करेंगे। तो देखो हिंदी फिल्म देवदास का संगीत किसके द्वारा रचित और लिखा गया है। जो हिंदी फिल्म देवदास है उसका जो संगीत है वो किसके द्वारा रचित है या लिखा गया है, तो ये लिखा गया है इस्माइल दरबार और पंडित बिरजू महाराज के द्वारा। बिरजू महाराज वही बिरजू महाराज जिनका संबंध कथक घराने से है, ठीक है ना, कथक नृत्य से संबंधित है बिरजू महाराज, उनके द्वारा यहाँ पे देवदास का संगीत, जो आपकी देवदास फिल्म थी उसका संगीत लिखा गया था। कुषाण वंश के कडफिसेस के बाद किसने शासन किया। कुषाण वंश के जो राजा थे कडफिसेस, उनके बाद किसने शासन किया, तो ये किया है कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने। अगला है प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, तो प्रशांत बिंदु का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना ग्रत कह सकते हो, साउथ चाइना के जस्ट नीचे। अगला है रस्किन बॉन्ड को किस पुस्तक के लिए 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो रस्किन बॉन्ड को 1991 के अंदर जो उनकी पुस्तक थी आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन डेरा, ठीक है ना, तो इनके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है, तो 4 ऑप्शन थे और उस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे आपका हो जाएगा हैजा। वर्तमान में RAW मतलब RAW का मतलब है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, RAW रिसर्च एंड रो कह सकते हो आप, ठीक है, रो के प्रमुख कौन है, तो वो है रवि सिन्हा। कौन है? रवि सिन्हा। अगला है यूको खेल से संबंधित है। यूको शब्द किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा जूडो से संबंधित। किससे संबंधित है? जूडो से संबंधित हो जाएगा। अगला 1761 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो 1761 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ दोस्तों, तो ये हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। कौन सा युद्ध? पानीपत का तीसरा युद्ध यहाँ पे हुआ था 1661 के अंदर, ठीक है ना। अगला है विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी जी की जयंती पे मनाया जाता है यहाँ पे विश्व अहिंसा दिवस, ठीक है। अगला हो जाएगा भारत में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहां से शुरू किया था, तो भारत में जो महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह शुरू किया था वो किया था 1917 के अंदर चंपारण से। कहां से? चंपारण से। अगला है मध्यकालीन कौन से संगीत का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था, तो मध्यकालीन के जो संगीतकार थे तानसेन, उनका जन्म यहाँ पे मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर हुआ था, ठीक है। अगला है नरेंद्र मोदी ने 2023 में सावित्रीबाई फुले पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो जो नरेंद्र मोदी जी को सावित्रीबाई को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो सावित्रीबाई तानसेन से संबंधित, तानसेन, ठीक है ना। अगला देखो ओडिशा में स्टील प्लांट कहाँ पे है, ओडिशा के अंदर कौन सा स्टील प्लांट है, तो ये है राउरकेला। कौन सा है? राउरकेला यहाँ पे हो जाएगा स्टील प्लांट, जो किस नदी के किनारे है, आप कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। अगला हो जाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 समीकरण से क्या बनेगा, तो इससे बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट व अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अगला है पानी में धुंधलापन किसके कारण आता है, तो पानी के अंदर जो धुंधलापन आता है वो आता है कैल्शियम व मैग्नीशियम के कारण। किसके कारण? कैल्शियम व मैग्नीशियम के कारण। अगला है किस कथक कलाकार को 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया पंडित बिरजू महाराज को। किसको? पंडित बिरजू महाराज को। अभी जो पहले क्वेश्चन आया था उसके अंदर और इसके अंदर बहुत ही समानता है, ठीक है। मैंने अभी बताया था आपको बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, तो वो हो जाएगा कथक, ठीक है। अगला शारदा नदी नेपाल के पश्चिम हिमालय में मिलन ग्लेशियर से निकलती है, तो शारदा नदी नेपाल के पश्चिम हिमालय में मिलन ग्लेशियर से निकलती है। अगला कोई व्यक्ति अगर किसी जगह का संरक्षण करता है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे संरक्षक, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन था मकर विलेकु किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित होने वाला एक वार्षिक उत्सव है, तो ये हो जाएगा केरल के अंदर आयोजित होने वाला यहाँ पे मकर संक्रांति पर उत्सव होने वाला ये वार्षिक उत्सव है केरल के
के अंदर आयोजित किया जाता है। केरल के अंदर बात करें तो देखो एक यहाँ पे और हो जाएगा मोहिनी अट्टम। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो मोहिनी अट्टम हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो चिट्टी बाबू का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो चिट्टी बाबू का जो संबंध है वो है वीणा से। किससे संबंधित है? वीणा से संबंधित है। अगला है पौधों द्वारा ग्रहण की जाने वाली सूर्य ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? तो ये 1 से 3% तक की हो सकती है। 1 से 3% हो सकती है पौधों द्वारा ग्रहण की जाने वाली सूर्य ऊर्जा की मात्रा। अगला है संभाजी महाराज ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो संभाजी महाराज ने बुद्ध भूषणम और नायिका वेद व 7 शतक नक्शिका पुस्तक लिखी। अगला है हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो वो हो जाएंगे शिव प्रताप शुक्ला, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के कौन हो जाएंगे राज्यपाल? शिव प्रताप शुक्ला। अगला भारत में वे राज्य जिसमें बौद्धों जैनों की संख्या सर्वाधिक है? तो बौद्ध व जैनों की संख्या सर्वाधिक कहां पे स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र के अंदर। कहां पे? महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ओडिसी नृत्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो ओडिसी नृत्य को जो लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है वो जाता है केलुचरण महापात्र को। किसे? केलुचरण महापात्र को। अगला है चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो चालुक्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो वो थे कीर्तिवर्मन द्वितीय। अगला भारत की राष्ट्रीय महिला सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप का पहला आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में। कब? 1992 में। कहां पे हुआ था? तो मणिपुर के अंदर हुआ था। अगला ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है आपके अरुणा असफ अली को। किसे? अरुणा असफ अली को जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से। अगला है भारत की पहली सूती वस्त्र मिल किस राज्य में स्थापित की गई? तो ये की गई मुंबई के अंदर। भारत के अंदर पहली सूती वस्त्र मिल कहां पे? मुंबई के अंदर स्थापित की गई। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी नहीं करती है? तो ये नर्मदा व तापी नदी यहाँ पे डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये नदी क्या बनाती है? ये बनाती है एस्चुरी। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, ठीक है। और ये एस्चुरी बनाने वाली नदी कहाँ पे गिरती है? तो ये गिरती है अरब सागर के अंदर। कहाँ पे? अरब सागर के अंदर। जो डेल्टा बनाती है वो नदी कहाँ गिरती है? वो गिरती है बंगाल की खाड़ी के अंदर। कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है, ठीक है ना। अगला देखो किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के प्रावधान प्रदान किए गए हैं? तो ये अनुच्छेद 163 हो जाएगा। ऑक्सीजन में पानी कब सबसे कम होता है? तो ये भाई ऑप्शन होता है, हो सकता है 1836 में गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड। अगला है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो वो है शिव प्रताप शुक्ला। कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। अगला है कालीचरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ओडिसी नृत्य से कालीचरण महापात्र, ठीक है। अगला है संथाल मंडल में पौधे कितने प्रतिशत सूर्य की किरण अवशोषित करते हैं? तो ये करते हैं 1%। कितना प्रतिशत? 1%। अगला है तमिलनाडु का फसल कटाई का त्योहार कहलाता है पोंगल। क्या कहलाता है? पोंगल त्योहार। अगला है चालुक्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वो था कीर्तिवर्मन सेकंड। कौन था? कीर्तिवर्मन सेकंड। अगला सबसे ज्यादा बौद्ध जनसंख्या किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पे है? महाराष्ट्र के अंदर। अगला है चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से? वीणा से। मकर विलक्कू त्योहार मनाया जाता है केरल के अंदर। जल में ऑक्सीजन भाई ऑप्शन होगा ये क्वेश्चन। और अनुच्छेद 163 किससे संबंधित है? तो ये मंत्रिपरिषद से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? मंत्रिपरिषद से संबंधित। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। ये क्वेश्चन पूछे गए थे आपकी 15 तारीख को ऑल शिफ्ट के अंदर जीके का, जो हमें प्राप्त हुए थे। बाकी के हमने फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट करवा दी और थर्ड शिफ्ट के यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो इतना ही बस आज के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।